शासकीय माध्यमिक विद्यालय नांद प्रधानाध्यापक देवराज पटेल हुए सेवानिवृत्त। बता दें कि प्रधानाध्यापक देवराज पटेल के सेवानिवृत्त को लेकर विदाई समारोह का कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में रखा गया। दरअसल विदाई समारोह के दौरान सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक देवराज पटेल ने अनोखा नवाचार किया। सभी विद्यार्थियों को भोजन करवाते हुए पेन कापी भेंट किया। साथ ही संबोधन के दौरान विद्यार्थियों से यह कहते हुए भावुक हुए कि यह जो हमने पेन और कापी सभी को भेंट किया है, यह मत छोड़ना। हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी अपने अपने लक्ष्य व मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। निरंतर 6 दशक तुमने करी निस्वार्थ है सेवा किया है। शिक्षित जन जन को बजा दी, यही है आपकी माया। इसी क्षण में विदाई से हमें होती है हैरानी। विदाई आज गुरुवर की, हाथ हल्दी चंदन पानी। भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, वंदे वंदे। हाँ, अब आप लोग शांति का दान देंगे और आने वाले वक्ताओं को तालियों का पुरस्कार जरूर देंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। और इसी क्रम में इस विशाल विश्वास रूपी वट वृक्ष जो भगवान भूत भावन शंकर का प्रतीक है, यहाँ पर बैठे हुए हमारे प्रधान आचार्य श्री अनंत श्री देवराज जी पटेल एवं शेष आचार्य व हमारी आचार्याएं, समुपस्थित आदरणीय मंच में विराजमान समस्त आगंतुक महानुभाव, माताएं, बहनें, आप सभी लोग यहाँ पर जिस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उसे हम लोगों ने मिलकर विदाई का नाम दे दिया। और विदाई किनकी? जिन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया और पढ़ा करके, सिखा करके कहीं कुछ करने लायक बनाया। शास्त्रों ने कहा सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्त कर दे। यदि भारतीय वैदिक वाङ्मय में जाएं तो वहां पर आचार्य देवो भव, और यदि लौकिक भारतीय वाङ्मय में जाएं तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी शलाका, ज्ञान ज्योति के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हम उनके चरणों में नमन करते हुए और अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, आगे पहुंचते हैं। यदि भाषा में पहुंचे तो भाषा जगत के, हिंदी भाषा के ऐसे कवि शिल्पी गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने लिखा श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुदेव के चरण कमलों के अंगूठे के
नाखून, उनका ध्यान करने से किस तरह से हमारे अंदर दिव्य प्रकाश आता है और हम उस दिव्य प्रकाश को लेकर इस भवाटवी में, इस संसार के अंधेरे में चल करके अपना मार्ग ढूंढकर अपना गंतव्य ढूंढ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने शास्त्रों से जानी। बच्चों, एक बात महत्वपूर्ण है, आचार्य शब्द जो है हमारे शास्त्रों में सुधी विद्वानों ने आचार्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसका जो हिंदी अर्थ बतलाया वो ये है कि जिनके आचरण से शिक्षा ली जाए। आचार्य कौन है? हमारे गुरुजी कौन है? जिनके आचरण से शिक्षा ली जाए। और यहाँ पर आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि जिन आदरणीय की मैं आज विदाई समारोह में विदाई है और उसमें यहाँ पर खड़े हुए इस मंच में बोल रहा हूँ, उनके द्वारा मैंने कक्षा 2, 3, 4 शुरू से शिक्षा प्राप्त की है, 6, 7, 8। और यदि आप लोग इस विद्यालय के छात्र हैं, कुछ हाई स्कूल में पहुंचे, कुछ आगे चल करके पहुंचेंगे, यदि मेरे जीवन में आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाई देता है, आपके लिए ऐसा लगता है कि अनुकरणीय है, वह सारा सब कुछ आदरणीय गुरुजी का दिया है, जिसे हम आपके पास आप तक पहुंचा रहे। बस यही भावना आप अगर अपने अंतर मन में रख करके, और चौथा स्तंभ जो देश का है मीडिया, तो आदरणीय सोनी जी बैठे हैं, ये बच्चों दर्पण है। यदि दर्पण साफ स्वच्छ है तो हमें अपना चेहरा दर्पण में दिखाई दे जाता है और फिर हम अपने आप को संवार लेते हैं, बना लेते हैं। तो यदि संसार में, इस भौतिक जगत में हमारे द्वारा किए गए कर्तव्य, अच्छे बुरे और कर्मों को जो दिखा सकता है वह है मीडिया जगत। और उसमें आदरणीय सोनी जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, जो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते रहे। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि आप लोग गुरुओं के मार्गदर्शन में चल करके और इसी तरह से विद्या का दान, ज्ञान दान ग्रहण करके अपने निश्चित उद्देश्य लेकर के और अपने जीवन को सफल बनाएं। और एक बात जाते जाते कहता हूँ, बहुत विदाई समारोह देखे, बहुत सभाएं ज्वाइन की, बहुत संचालन किए, सब कुछ अपने इस छोटे से जीवन काल में देखा, लेकिन ऐसा कम देखा कि पहले जो हम आते थे और विदाई समारोह होता था, हम लोग बैठ के भोजन कर लेते थे और भोजन करके और इसके बाद में चले जाते थे। लेकिन आज मैंने ये देखा कि एक एक बच्चे को स्वयं बैठा करके पहले हमारे आदरणीय गुरुजी ने खिलाया और फिर इसके बाद स्वयं तब तक नहीं ग्रहण किया जब तक सबको खिला नहीं दिया। दूसरी चीज, आज तक के जितने विदाई समारोह हुए उसमें विदाई के रूप में उपहार लेकर के कुछ शिक्षक बंधु, आगंतुक बंधु आते हैं और विदाई जिनकी होती है वो उन्हें कुछ दे करके चले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख करके परम आह्लादित हुआ कि सबसे पहले यहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ दिया गया। बच्चों, इस कलम को जो आप 5-10 रुपए की खरीद लेते हैं, इसे साधारण कलम ना समझिएगा और इस कॉपी को साधारण कॉपी ना समझिएगा। ये कॉपी और ये कलम जिस तरह से आप प्रयोग करेंगे, ठीक उसी तरह से आपका भविष्य निर्धारित हो जाएगा। कॉपी कलम देने का तात्पर्य है कि आप लोग सावधान हो जाइए और सावधान हो करके अपने भविष्य का निर्माण करिए। इसके लिए जो है आपको ये इशारा है
कहीं भी कॉपी पेन आपको प्राप्त होता है तो आप उससे सजग रहिए, अपने मार्ग को समझिए, अपने उद्देश्य को समझिए और समझ करके अपने उद्देश्य पर चलकर अपने उद्देश्य तक पहुंच जाइए। इसी कामना के साथ मैं समस्त गुरुजनों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और अनुक्रमणिका की अग्रिम पंक्ति में जिन्हें आना है वे आए और उन्हीं के इस कार्यक्रम को लेकर के आज और हम और आप सभी उपस्थित हुए हैं। हम सुनना चाहेंगे आदरणीय देवराज पटेल जी से। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। जिनकी कृपा से एवं जो छात्रों का मेरा इसमें मैं अब व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो ये 3 अवतार आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप दिया है, यही आप लोगों का एक गिफ्ट समझ लो या पूंजी समझ लो। इस पूंजी को, इस धरोहर को तुम्हें अपनी जिंदगी में साकार करना है और दूध और पानी जैसा है। दूध होता है, पानी होता है, तो जिस तरह से दूध पानी को अपने में मिला लेता है तो उसका रंग, उसकी कीमत, उसकी पहचान अलग बन जाती है। जब दूध को गर्म किया जाता है उस समय पानी स्वयं जल करके अपने दूध की हिफाजत करता है कि मेरा ये दूध न जले। तो उसी क्रम में मैं अपने भोटी जी से यही कहूँगा, ये जो बगिया है हमारी, इस बगिया को मैं एक मालिक की तरह, इसका जो कुछ भी मुझसे बना मैंने सेवा किया, इस बगिया की धरोहर के रूप में मैं आपको समर्पित करके जा रहा हूँ। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे प्रकांड विद्वान है वो, खासकर अपने विज्ञान में। वैसे सभी भाषाओं को पढ़ा लेते हैं अच्छी तरह। तो इनसे अब तुम्हें कुछ लेना है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्तियों में से एक हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे अपनी जिंदगी में बच्चों कभी घमंड मत करना, कभी जो है घमंड मत करना। तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। तो इस रूप में अपने को लेना है। यह विद्या जो है एक खजाना है, सरस्वती का भंडार है। जितना इसको खर्च करोगे उतना ही है दिनों दिन बढ़ेगा। 5 मिनट का काम है। इसको जो है, इस सरस्वती माँ को कोई चुरा नहीं सकता है। भाई जो है हिस्सा बांट नहीं करा सकता है। और यह विद्या, इतनी महिमा है इस विद्या में कि राजा जो है अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन यह विद्या सर्वत्र पूजते। विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। अभी नहीं कह सकते हैं कि जैसे हमारे बहुत अच्छे बालक जो अभी हमने नाम स्वरूप पुरस्कार स्वरूप दिया,
इसमें से बहुत लड़के अपने अपने अलग अलग फील्ड के हैं। कुछ हमारे शिक्षा जगत में जाएंगे, कुछ हमारे कलाकार भी होंगे, नाटक साहित्यकार भी होंगे, कोई IAS PCS ही जाएगा। मेरी तो यही शुभकामना है कि सभी जो है बच्चे बहुत ही एक बार जब भी आवे स्कूल एक दृढ़ निश्चय करके आना है और उस निश्चय को पूरा भी करना है। यहाँ अगर ये नहीं कि चलो हो गया चल गए, विद्यालय चले आए चले गए, हमें कुछ सीख करके जाना है। मास्टर साहब जी से हमें जबरदस्ती पूछना है कि सर जी ये क्या है, तो ऐसा नहीं है। एक शिक्षक जो है बिना मांगे सब कुछ अपने बच्चों को देता है।